Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video lecture. Today we will discuss about the next phylum which is phylum Chordata. तो आज हम लोग phylum Chordata के हवाले से पढ़ेंगे. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो phylum Chordata के बारे में एक बात आप लोग हमेशा याद रख लें, द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, यानी वो तमाम जानवर जिनमें नोटोकॉर्ड कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे पाई जाती है, वो तमाम के तमाम जानवर जो हैं दे बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा. तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड चाहे वो लार्वल स्टेज पे हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, या वो थ्रू आउट लाइफ पाई जाए, यानी कभी ना कभी उसके अगर बॉडी में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो फाइलम कॉर्डेटा से उसका ताल्लुक़ बनेगा. अब सबसे पहले ये नोटोकॉर्ड होती क्या है भाई? नोटोकॉर्ड जस्ट लाइक एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है, हैविंग द सेल्स वैक्यूलेटेड सेल्स कंटेनिंग प्रोटीन्स. यानी ये एक रॉड का नाम है, एक सुलाख का नाम है, एक स्टिक का नाम है, जिसमें बहुत से सेल्स होते हैं. उन सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं और उस वैक्यूल्स के अंदर हर वक्त जो है वो प्रोटीन जो है वो भरा रहता है. और ये बॉडी को स्टिफनेस यानी एक्ट एज अ स्केलेटन, बॉडी को स्केलेटन के तौर पे एक उसको सहारा देती है, उसको सपोर्ट देती है. तो ये आप लोगों ने बताना है. दूसरी बात ये है कि नोटोकॉर्ड जो है वो एंटायर द यानी नर्वस सिस्टम यानी डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम से यहाँ से स्टार्ट होके और एंटायर द एंटेरिक कैनाल, जहाँ जहाँ आपकी खुराक की नाली यानी ऊपर से स्टार्ट होकर एंड पे जाके ख़त्म हो रही है, उसके साथ साथ ये चल रही होती है नोटोकॉर्ड. जैसे रीढ़ की हड्डी है तो बिल्कुल उसी तरह ही ये भी साथ साथ होती है एंटेरिक कैनाल के साथ साथ, और यहाँ से डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होती है. ये बहुत ही कामयाब जानवरों का एक फाइलम है और ये ऑल हैबिटेट्स के अंदर जो है ये मौजूद होता है. कुछ इसके कॉमन फीचर्स हैं जो हर कॉर्डेट में पाए जाएंगे ही जाएंगे. जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि हर कॉर्डेट के अंदर नोटोकॉर्ड लाजमी होगा. पहली बात, नर्वस सिस्टम जो है वो डॉर्सल इन पोजीशन होगा, यानी ऊपर होगा. आप इंसान को देख लें ऊपर है, आप बर्ड को देख लें उसके ऊपर है, तो ये डॉर्सल होगा. और अंदर से ये हॉल जो ब्रेन होगा वो अंदर कैविटीज़ होंगी, यानी अंदर से ब्रेन जो है वो हॉलो होगा, खाली होगा. ह्यूमन का भी ऐसा ही है. तो ये बात हो गई. तीसरी बात ये है कि इनके अंदर हर कॉर्डेट के अंदर पेयर गिल्ड ओपनिंग्स बनती ही बनती हैं. नोटोकॉर्ड बनता ही बनता है, होता ही होता है. नंबर 2, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है जो कि अंदर से हॉलो होता है. तीसरी चीज़ जो है जो मैंने आपको बताया कि इनमें गिल्स लाजमी बनेंगे. ये 3 क्वालिटीज़ किसी भी कॉर्डेट्स के अंदर कॉमन होंगी ही होंगी. 3 बातें कौन सी बताई हैं? नोटोकॉर्ड लाजमी होगा, पहली चीज़. दूसरी बात, ब्रेन जो है वो हमेशा, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, वो हमेशा कहाँ होगा? वो ऊपर होगा, डॉर्सल इन पोजीशन होगा, हॉलो होगा. तीसरा क्या बताया इसके बारे में कि गिल्स लाजमी होंगे. तो ये 3 चीज़ें इनके अंदर. अब द डेस्टिनेशन ऑफ द गिल्स कैन बी डिफरेंट. गिल्स होंगे ज़रूर, लेकिन गिल्स की आगे जो काम जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे गिल्स कुछ के अंदर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, होंगे ज़रूर लेकिन काम नहीं करेंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे. कुछ में होंगे ज़रूर लेकिन थोड़े अरसे के लिए होंगे, और कुछ में होंगे ज़रूर और वो सारी ज़िंदगी रहेंगे. मिसाल के तौर पे इंसान की एग्जांपल ले लेते हैं. ह्यूमन के अंदर गिल्स, ह्यूमन एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस के अंदर गिल स्लिट्स जो हैं या वो गिल पाउचेस जो हैं वो बनती हैं, लेकिन इंसान के अंदर वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं. यानी गिल्स के ज़रिए कम से कम इंसान जो है वो सांस नहीं लेता, तो वो नॉन फंक्शनल हो गई. कुछ के अंदर गिल्स बनती ज़रूर हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए गिल्स फंक्शनल होंगी, सारी ज़िंदगी के लिए. जैसे जब फ्रॉग जो है जब टेडपोल बनाता है उस टाइम गिल्स वर्किंग कंडीशन में होते हैं, लेकिन बाद में ये गिल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? लंग्स में. यानी थोड़ी देर के लिए थे लेकिन बाद में वो चेंज हो गए. तीसरी कंडीशन ये है जिसमें गिल्स बनेंगे और सारी ज़िंदगी रहेंगे, जैसे एम्फियोशियस, अभी हम देख लेते हैं. तो ये इसके अंदर 3 बातें बताई हैं भाई. गिल्स बनने सब में हैं, कुछ में बनेंगे नॉन फंक्शनल होंगे, कुछ में बनेंगे सारी ज़िंदगी रहेंगे, कुछ में बनेंगे लेकिन बाद में लंग्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे. तो ये आप लोगों ने बता देना है.
उसके बाद हमारे पास अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स की हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इसके अंदर हम लोग दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं कॉर्डेट्स को। एक को कहते हैं क्रेनिया, यानी जिनमें ये क्रैनियम जो स्कल है ये मौजूद नहीं होता, और दूसरे कौन से हो जाएंगे, क्रैनिएट्स, जिनमें ये क्रैनियम जो कवरिंग है, जो कह सकते हैं कवरिंग ऑफ द ब्रेन है, तो वो जो है उसके अंदर मौजूद होगी। इनको क्रेनिया जिनमें क्रैनियम नहीं होता उसको हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं और लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स एंड लोअर कॉर्डेट्स MCQ बन सकता है। जबकि कुछ को हम लोग जो क्रैनिएटा हैं उनको हम लोग हायर कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं, हायर कॉर्डेट्स, और इनको यूरोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेनिया को प्रोटोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं, लोअर कॉर्डेट्स भी कह सकते हैं, क्रैनिएट्स को हायर कॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स भी कह सकते हैं। आगे क्रैनिया के जो सब फाइलम है उसमें एक आ जाता है यूरोकॉर्डेटा और एक को हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डेटा। भाई सिंपल सी बात याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि नोटोकॉर्ड सब में बनता है, तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड बनेगा, लेकिन बाद में वो गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जानवर जो है अपने आप को एक कवरिंग के अंदर बंद कर लेगा और सेसाइल हो जाएगा, और इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं ट्यूनिकेट्स। यानी जब लार्वा था उस टाइम उसके अंदर नोटोकॉर्ड था, वो तैर भी रहा था, स्विम भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट बन गया उसका नोटोकॉर्ड ख़त्म हो गया, और नोटोकॉर्ड ख़त्म होने के बाद उसने अपने बाहर एक कवरिंग बनाई, और उसको हम लोग ऐसे जानवरों को फिर हम लोग कहते हैं ट्यूनिकेट्स। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं मॉलग्यूला इसकी आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर जो है नोटोकॉर्ड बनेगा। नोटोकॉर्ड तो हर एक में बनना है, लेकिन सारी ज़िंदगी रहेगा। इसमें क्या था, नोटोकॉर्ड बना लेकिन ख़त्म हो गया। इसमें नोटोकॉर्ड बनेगा लेकिन सारी ज़िंदगी रहेगा। तो लिहाजा इसकी एग्जांपल आप लोग दे देंगे एम्फियोशियस। ठीक होगी बात। तो ये आप लोगों ने उसके बाद अगर हम वहाँ चलें, क्रैनिएटा वाली साइड पे चलें, इसके अंदर क्या होगा, नोटोकॉर्ड तो इसमें भी बनेगा, लेकिन नोटोकॉर्ड जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे रीढ़ की हड्डी जो है वो इसमें बन जाएगी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। आगे जाके इसकी 2 सुपर क्लासेस आ जाएगी। क्रैनिएटा का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा। वर्टिब्रेटा के आगे 2 इसकी सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लास स्पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। आगे इसकी क्लासेस हैं, क्लासेस आगे हम इसकी पढ़ लेंगे। साइक्लोस्टोमेटा है, ऑस्टिएक्थीज है और कॉन्ड्रिएक्थीज है। टेट्रोपोडा के अंदर क्लासेस कौन कौन सी आ जाएंगी, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, मैमेलिया एंड एवीज। तो बच्चों इसमें सिंपल सी बात ये है, 2 बातें इसमें बता दी हैं। गिल्स की 3 फ्यूचर्स हैं। गिल्स होंगे, कुछ में नॉन फंक्शनल होंगे। गिल्स होंगे ब्रीफ पीरियड के लिए होंगे, बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लंग्स के साथ। कुछ में होंगे लेकिन सारी ज़िंदगी रहेंगे। इसी तरह नोटोकॉर्ड के साथ, नोटोकॉर्ड सब में होगी, कुछ में नोटोकॉर्ड बनेगी लार्वल कंडीशन में, अडल्ट में गायब हो जाएगी। कुछ में बनेगी, सारी ज़िंदगी रहेगी, और कुछ में बनेगी और वो रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम के साथ, तो वो वर्टिब्रेटा में आ जाएंगे। आई होप that you have understood the lecture. For more videos, stay connected. Thank you very much.